औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़अफ़अल बिज़ालिका व इल्लम अस्तौजिबहु मिनका ज़ियादल अर्शिल अज़ीम। ये जो सहीफ़े सजादिये की 7 नंबर दुआ के आखिरी हिस्सा है, इसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं, परवरदिगारा ये मेरी मुश्किल को टाल दे, मुझ पे जो मुसीबत है उसको रफ़ा कर दे, अगरचे मैं इसका मुस्तहिक को नहीं हूँ। ये एक फ़रहंग है अहले बैत अलैहिस्सलाम की बड़ी अयाम मिलती है कि इंसान जो है अपने अमाल पे डिपेंड न करे। यानी चूँकि मैं बहुत नेक हूँ, मैं माशाअल्लाह बड़ी बातें करता हूँ, नमाज तहज्जुद पढ़ता हूँ, 10 बड़े बाकायदगी से पढ़ता हूँ, मुबासा मुताला मेरे ज़हन नहीं होता, पर इसका मतलब है अब तो खुदा की इनायत होनी ही चाहिए, मैं इस काबिल हो चुका नहीं। इसी तरीके से अगर आप तकादा ये करते हैं, परवरदिगार की खिदमत में दरख्वास्त करते हैं कि हमसे ये मुसीबत टल जाए, तो मुसीबत के टल जाने में आप इसके मुस्तहिक हो नहीं, ये ख़ुद परवरदिगार की अपनी करम नवाजी और उसका लुत्फ़ है। यहाँ पे ये इमाम फरमाते फ़अफ़अल बिज़ालिक, परवरदिगार इस मुसीबत को टाल देने में मेरे साथ ये मुसीबत को टाल दीजिए, अगरचे मैं जो है मुस्तहिक नहीं हूँ। आखिरी जुमला है या ज़ल अर्शिल अज़ीम, आए वो ज़ात जो है अर्श अज़ीम का मालिक है। अर्श, अब आज की गुफ्तगू हमारी इसी मौजू पर है कि अर्श किसे कहते हैं। ये आपने कई और इसी लफ्ज़ अर्श की वजह से कुरान में भी काफ़ी जगह इसका इस्तेमाल हुआ है। इसी लफ्ज़ अर्श की मफ़हूम न समझने की वजह से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं हमारे बरादरान में से कि वो परवरदिगार के बारे में ये नज़रिया रखते हैं कि खुदा भी माज़अल्लाह एक जगह बैठा हुआ है, उसका एक ताख्त है और उसके ऊपर बैठता है, फिर वो फैसले करता है। ये यानी खुदावंद करीम को एक किस्म को इंसानों की तरह दूसरे इंसान के जिस्म समझते हैं। जैसे एक बादशाह होता है, जब वो फैसले करता है, तो ये एक मुहिम मतलब है ताकि क्लियर हो जाए कि अर्श की हकीकत क्या। देखिए आज की जो गुफ्तगू होगी हमारी, मरहूम अल्लामा तबातबाई की जो तफसीर है अल-मीज़ान, सूरह आराफ की आयत नंबर 58 के ज़ेल में देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत नंबर जो है 54 है। देखें, इन्ना रब्बकुमुल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। यहाँ पे चूँकि अर्श की गुफ्तगू थी तो मरहूम अल्लामा तबातबाई ने इस हवाले से जो ज़रूरत थी तफसीर के नुकात के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है। लेकिन सबसे पहले अर्श जो लुगत में किसे कहा जाता है, उस जगह कहा जाता है जिसके ऊपर साहिबान होता है, यानी जिसके ऊपर छत होती है, उसको क्या लुगत में अर्श कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये अर्श है, लेकिन दूसरी बिल्डिंग वालों के लिए अर्श फ़र्क करेगा जो पहली बिल्डिंग है, क्योंकि जब आप तीसरी बिल्डिंग चौथी जिसकी उस हिसाब से अर्श हर किसी का होगा। तो ये एक ताबीर है। यहाँ पे आपने देखा होगा पहले ज़मानों में जब फैसले किए जाते थे उसके लिए मखसूस एक बैठक हुआ करती थी, एक नशेस और एक नशिमनगाह होती थी, जनाब एक बैठने की जगह होती थी जहाँ पे ख़ास फैसले की। आज के दौर में भी आपने यहाँ पे देखा होगा जब कोई सेमिनार होता है तो एक मखसूस उसकी बिल्डिंग हो, कोई मतलब किसी प्रोग्राम के लिए होता है, मीटिंग होती है, तो ख़ास किस्म के उसके लिए एक दफ्तर बनाया जाता है। हर जगह रवाज है भाई आपको जनाब अली खारिज से कोई शख्सियत आ रही तो उससे मुलाकात के लिए मखसूस जगह, ऐसे नहीं कि हर जगह बोले, वहाँ पे एक रवाज था। इसी तरीके से जैसे आपने जनाब इबादतों के लिए मखसूस जगह है, नमाज है, इसी तरीके से जनाब अज़दारी के लिए आपने इमाम बारगाह हैं, ये सारा सिलसिला था। पहले ज़माने में ये होता था कि जब कभी कोई अहम फ़ैसला करना होता था तो एक बैठक लगाते थे, मखसूस बैठक, वहाँ पे फैसले किए जाते। इसी तरीके से ये जो हम कहते हैं सकीफ़ा बनी साइदा, यानी जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो कुछ मुसलमान जनाब वहाँ पे तशरीफ़ ले गए बनी साइदा। वो क्या एक बैठक है, वहाँ पे क्या अहम फैसले हुआ करते थे। तो इसी तरीके से मरूर ज़माने के गुजरने के साथ साथ हो ये हुआ है कि चूँकि जिस तरीके से जनाब लोग जब फैसला करते हैं ये मखसूस जगह होती थी। इसी तरह से क्या हुआ, जब बादशाह का निज़ाम आया, उन्होंने कहा कि जब बादशाह जो फैसले करेगा उसके लिए मखसूस किस्म की जगह बनाई जाती थी, जिसको क्या बोलते हैं, तख्त बोलते हैं, शाही तख्त है। कुरान में भी ये तज़किरा मौजूद है सूरह नमल में, जब वो हुद ने कहा था ना जनाब हम देख के हैं माशाअल्लाह कि वहाँ पे वो जो है वहाँ पे एक औरत है
तो बाद लोगों ने कहा कि इससे यह साबित होता है जनाब औरत हुकूमत कर सकती है। ये बात नहीं है गुफ्तगू की। अगर कुरान के ज़हर को देखा जाए तो इससे ये समझा जा सकता, कोई मुश्किल नहीं है, औरत का हुकूमत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इस पर औरत जो है जिनसियत पे इतराज़ करें। कुरान ने ये जब कहा है कि औरत हुकूमत कर सकती है, ये नहीं कर सकती है, कुरान ने फ़कत जिक्र किया है, उसको जनाब जी रद्द नहीं किया। देखिए कुरान जब एक मतलब बयान करता है, एक तारीख बयान करता है, अगर उसमें खिलाफ वाक़े वाला मतलब हो तो फ़ौरन कुरान जनाब वहाँ एक्शन लेता है। ये कुरान का एक जो है ना तरीक़ाकार है। तो वहाँ पे भी क्या कहा, अर्शुन अज़ीम, उसको बहुत बड़ा ताख्त है, शाही ताख्त। तो बादशाहों के लिए ताख्त बनाया जाता था, वहाँ बैठ के लोगों के लिए जो है ना फैसले करते थे। उस ज़माने से अर्श का सिलसिला चला। अब ये सवाल पैदा होता है कि खूब अब खुदावंद करीम के बारे में जो ताबीर आप कहते हैं कि ऐ वो ज़ात जो अर्श अज़ीम का मालिक है, या ज़ल अर्शिल अज़ीम। हुद ने क्या कहा था कि उसके पास कोई कैसा अर्श है, अर्श अज़ीम है। अब ये कैसे अर्श? अब यहाँ पे मरूम अल्लामा तबातबाई अल्लाह मकाम शरीफ ने यहाँ पे गुफ्तगू किया है कि अर्श का माना क्या है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कुछ उलमा का तो नज़रिया है कि कुरान के बारे में जब भी आयात मुतशाबे आ जाएं उसमें असल बात करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, अपने आप इन मसाइल में न उलझाओ। ये अगर तय ये था खुदा को बयान ही करना था, साफ शिफा खुद ही बयान कर देता था। जब उसने खुद नहीं बयान किया तो आप क्यों आप इस टेंशन में लगे रहते हो, भी उसकी खोज लगाते हो। तो लिहाजा उन्होंने कहा छोड़। एक ग्रुप ने सिरे से कहा कि ऐसे मबायस में ऐसा उलझने की ज़रूरत नहीं है। खुदा ने कहा आज बात क्या माना है, हमें इसमें नहीं समझने की ज़रूरत तो नहीं है। बाद लोग इससे चले गए। लेकिन जो लोगों ने कहा नहीं कुरान के मारिफ है, उनको समझना चाहिए। बिलाखिर कुरान जब एक लफ्ज़ बोल है इसका मतलब कोई ना कोई इसका मतलब है। अब पर दो किस्म के नज़रिए हो गए। एक लोगों ने क्या इन अल्फाज में उलझने, ऐसे हकायक में अपने आप को मशगूल ना करें चूँकि ये मुतशाबिहात में से। दूसरे का नफ़ है, कुरानी तालीमात है, कुरान में खुद कह रहा है कि गौर फ़िक्र करो। जब खुद कुरान का क्या हुआ पढ़ें लोगों के कुरान की आयात में गौर फ़िक्र नहीं करता आए, इनके दिलों पे पर्दे पड़े हुए हैं। इसका मतलब है खुद कुरान का ये कहना है कि ये गौर फ़िक्र करना चाहिए, ये ताकीद ये हमें बताता है कि कुरान के बारे में हमें सोचना चाहिए। बस एक अर्श का माना फिर क्या किया लोगों ने, जब उन्हें कहा सोचना चाहिए तो कुछ लोग इतने सतही तौर पे सोचने लगे। तो उसने कहा अर्श का माना क्या है, यही उसने कहा एक मखलूक है, एक किस्म का ताख्ता जनाब अली, वहाँ पे भी जहाँ पे खुदा बैठता है और वहाँ पे वो फैसला करता है। जिससे बादशाह जब फैसले करते हैं तो वो तख्त पे बैठते हैं, तो उनका खुदा के बारे में ऐसे ही है। अब ये तो उससे भी बदतर हो गया। पहले वालों ने क्या कहा कि असल गौर खोज करने की ज़रूरत नहीं, इन्होंने क्या गौर खोज ऐसा किया कि उनको अपने जैसा बना लिया खुदा। लिहाजा जनाब अली इसका मतलब ये होगा, हत्ता कि कुरान की ताबीरात बाद कहा जाता है कि हाल में मज़ीद, जब क़यामत दिन जहन्नम कहेगी कि हाल में मज़ीद, खुदावंद करीम से तो उससे अर्ज़ करेगी कि फिर भी गुंजाइश है हमारे पास। तो अब वहाँ पे खुदा क्या, लोग तो हैं नहीं जिनको जहन्नम में डाला जाए। तो वहाँ पे इनके यहाँ मिलता है कि खुदावंद करीम मादला अपना पाँव उसमें डालेगा, ये करेगा। तो वो जनाब जहन्नम भी गई, आप बादशाह देखिए, आपके आने के बाद देखिए आप ज़रूरत ही नहीं है। तो ये खुदा है। यहाँ पे भी ऐसे ही खुदा इन्होंने बना लिया। खुदा कैसे है, जो अर्श पे बैठो। अर्श क्या मतलब, एक तख्त है, एक किस्म का लकड़ी का है, जो भी है, आप सोने का बनाए, लेकिन आखिर है तो मखलूक है, जिस्मानियात में से। भाई ये क्या वो खुद ये तशबीह देते हैं, ये मुशब्बहा हैं। ये असलन ये जो है इस्लाम में ऐसे लोग मिलते हैं, हमें हर चीज़ में खुदाबंदी को ऐसे ही समझते हैं। अब ये तो वाक़न कुरान करीम की ज़ात, कुरान करीम में परवरदिगार की ज़ात से इस किस्म की ताअल्लुक़, खुदा इन चीज़ों से बालातर है, मुनज़्ज़ह है। पर ये कौल भी रिजेक्ट वाला है। दूसरा कौल क्या है जनाब अली, वो भी है, उसमें भी हमने उलझना। एक है तो मतलब में उसकी बात थी, वो 7 आसमान है 9 आसमान, उसमें नहीं जाते चूँकि वो एक रिजेक्ट शुदा नज़रिया है, फ़िज़िक्स में ये गुफ्तगू थी, उसमें हम नहीं जाते। एक नुक्ता मुहिम है जो इस वक्त जो मुब्तला बे है। बाज़ क्या कहते हैं कि अर्श जो है खारिज में एक ख़ास चीज़ का नाम नहीं है, ये फ़कत एक किनाया की ज़ुबान है, इशारे की ज़ुबान है। मसलन आप कहते हैं, किसी को कहते हैं कि आपके बाल सफ़ेद हो गए, अभी तक आपको ये मतलब नहीं समझ आ रहा क्या मतलब है।
ये जब कहा जाता है कि बाल सफ़ेद हो गए और अभी तक, क्या मतलब है? यानी आपकी उम्र इतनी बढ़ चुकी है उसके बावजूद भी ये मतलब ही नहीं समझ सके। कहाँ थे आप एक ज़माने तक? या आप कहते हैं कि किसी बार कहते हैं कि आपने बच्चे को सर पे चढ़ा रखा है, क्या मतलब है? डायरेक्ट नहीं, क्या मतलब है? बिगड़ा हुआ है भाई, इसकी तरबियत की ज़रूरत है। ये क्या किनाए की ज़ुबान है? अगरचे हो सकता है बच्चे को आपने सर पे भी उठाया हुआ है, यानी किनाए में यह नहीं होता है कि उस असल की मुखालफत की जाए, दुरुस्त है? यानी उसने बिठाया हुआ सर पे, दरअन है सर पे उठाने का मकसद क्या है? बिगाड़ना भी है, दुरुस्त है? ये किनाए की ज़ुबान होती है, इशारे की ज़ुबान है। कहते हैं ये खुदावंद करीम की कुदरत और सल्तनत को समझाने के लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है। कौन सा? आर्श। खुदा क्या? आर्श अजीम का मालिक है। जो खुदा के बंदे करीम के पास जनाब पूरा कायनात का निज़ाम उसी के पास है, तदबीर का निज़ाम वही उसी के पास है, वही हमारा रब है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा खालिक है, पूरी हस्ती उसके अंडर में है। अब इस कुदरत और सल्तनत को समझाने के लिए खुदा के बारे में कौन सा हम लफ्ज़ बोलते हैं? या ज़ल अर्शिल अज़ीम। पर ये किनाए की ज़ुबान है, दुरुस्त है? ये एक नज़रिया जो है हमारे जो है ना मुसलमानों में पाया जाता है। इस नज़रिए के इस मतलब के सही होने में शक नहीं की जा सकती, दुरुस्त भी है इस लिहाज से, इसलिए कि परवरदिगार की ज़ात जो है वो जिस्मानियात से मावरा है और ये लफ्ज़ बोला भी जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी एक कुदरत को साबित करने के लिए, सल्तनत को साबित करने के लिए, उस परवरदिगार का हर चीज़ पे कुदरत को समझाने के लिए एक लफ्ज़ अर्श का बोला जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा, गौर कीजिएगा, इस किनाए की ज़ुबान का क्या ये मतलब है कि कोई हकीकत नहीं है खारिज में, फ़कत किनाए की ज़ुबान समझाने के लिए है, या एक हकीकत है, उस हकीकत को समझाने के लिए किनाया का सहारा लिया गया है? दो मतलब पे गौर कीजिएगा। तीसरा, ये दूसरा माना क्या बयान किया गया? अर्श का माना क्या है? अर्श का माना यह है कि उसका खारिज में कोई जिस्म नहीं है, जिस से वो पहले वाले कौल में क्या था कि एक जिस्म है, एक बहुत बड़ा तख्त बना हुआ है। दूसरे में कौन कि जिस्म नहीं है। ले ये जो ताबीर अर्श की दारवा की किनाया की ज़ुबान है, इशारे की ज़ुबान है, एक हकीकत समझाना चाहता है खुदावंद। वो कौन सी हकीकत? कि खुदावंद करीम को हर चीज़ पर कुदरत हासिल है, तमाम चीज़ परवरदिगार की सल्तनत के महताहत है, सब बादशाहत किसकी है? परवरदिगार की है। इस बादशाह और कुदरत को समझाने के लिए लफ्ज़ का इंतखाब किया गया अर्श। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बोला जाता है इशारे की ज़ुबान में, आया ऐसा आप ये कहना चाहते असलन कोई इस अर्श नाम की कोई हकीकत खारिज में है ही नहीं, या अर्श नाम की हकीकत है लेकिन जिस्मानी नहीं है, अगर तो ज़ुबान किनाए की है? मुतवज्जो हुए नुक्ता क्या है? दो मतलब है, इस पर थोड़ा मिक्सिंग ना हो जाए। एक मतलब क्या है जनाब, आप कहते हैं एक जिस्म पाया जाता है, कौन सा है? जिस तरह जनाब बादशाह जब फैसले करता है तो वो तख्त पे बैठता है, खुदावंद करीम जब फैसला करता है, अपने इक़्तिदार और बादशाह का निज़ाम है अल्लाह ताला का, वहाँ पे उस तख्त पे बैठ के फैसले करता है, एक जिस्म है। दूसरा नज़रिया है कि खुदावंद करीम के बारे में जब अर्श कहा था, अर्श एक जिस्म नाम की कोई चीज़ हो नहीं है, फ़कत किनाया की ज़ुबान है, इशारे की ज़ुबान, एक हकीकत को समझाने के लिए एक लफ्ज़ का चुनाव किया गया है। अब यहीं पे थोड़ा सा रुकते हैं हम। ये जो जुमला कहा जाता है कि किनाया की ज़ुबान है, यानी खुदा इस अर्श कोई ख़ास जिस्म का नाम नहीं है। जिस्म का न होना क्या ये मतलब है अर्श नाम की कोई हकीकत ही नहीं है, ये जिस्मानी नहीं है? दूसरा मुतवज्जो हो गए। मसलन अभी हम कहते हैं कि इंसान के अंदर एक हकीकत पाई जाती है जिससे हम क्या बोलते हैं? एक जिस्म है। ये जिस्म हम देख रहे हैं, आश्कार है, यहाँ है। एक इंसान के अंदर रूह पाई जाती है। एक बात में कोई ये कहता है कि ये रूह जिस्मानी नहीं है। खूब, अगर जिस्मानी नहीं है, फ़कत एक इशारे की ज़ुबान है समझाने के लिए, या नहीं, रूह जिस्म तो नहीं है लेकिन एक ऐसी हकीकत है जो जिस्मानियात से मावरा और बालातर है। यहाँ पे भी ये गुफ्तगू है। ये किनाए की ज़ुबान इस्तेमाल करने में इतराज़ नहीं है, ये सही है, किनाए की ज़ुबान है। लेकिन किनाए की ज़ुबान का ये मतलब है कि असन अर्श नाम की कोई हकीकत ही खारिज में नहीं है, जिस्मानियात की बात नहीं हो रही है।
जिस तरीके से हमने कहा है कि आर्श जिस्म नहीं रखता, आया जिस्म के अलावा भी इसकी कोई हकीकत नहीं है? यह हकीकत है। अब दूसरा कौल क्या बोलता है, वो कहते नहीं जिस्म नहीं है उसका, यानी फकत किनाए की जुबान है। मरहूम अल्लामा तबातबाई फरमाते ना, किनाए की जुबान है, लेकिन किनाए की जुबान के साथ साथ उसकी एक हकीकत भी है, वो हकीकत जिस्मानी नहीं है। ऐसे ही है जैसे आप क्या कहते हैं कि इंसान के अंदर रूह पा जाती है। रूह एक हकीकत का नाम है जो जिस्मानी नहीं है, लेकिन ये कौन सी हकीकत है? इसको आप मुजर्रद कह सकते हैं, मावरा जिस्म कह सकते हैं, जिस्म से बालातार है, लफ्ज जो भी आप बोलें। ये नुक्ता मुहिम था यहाँ पर। मरहूम अल्लामा तबातबाई फरमाते खुदा जब लफ्ज को चुनाव करता है तो ऐसा नहीं है कि वो फ़कत एक इशारे की ज़ुबान खुदा बोल रहा है, नहीं। आर्श में जब गुफ्तगू खुदावंद करीम ने फरमाया, यानी उसकी एक हकीकत है, सब हकीकत उसी के पास है। ये जो हम तक चीज़ें पहुँचती हैं उसी की एक तस्वीर है। दूसरे अल्फाज में क्या है, जब आप कहते हैं कि वैंदो मफ़ातिहुल गैब, सब गैब की चाबियाँ किसके पास हैं? परवरदिगार के पास हैं। यानी इसका मतलब है हर चीज़ की दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर अभी हम देख रहे हैं, एक बैक में है, जिसे क्या बोलते हैं? मलकूत बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? मुल्क है, ये जो खिलकत का निज़ाम है। एक और हकीकत भी है जो खुदा के पास है। वहाँ पे जब वो हकीकत है, वो हकीकत सारी की सारी किसके महतात है? अर्श के महतात है। इसलिए कुरान में ताबीर क्या है कि अर्श को उठाए हुआ है फरिश्तों ने। खुद ये कुरान की ताबीर, यहमिलूनल अर्श। जैसी तरीके से है कि खुदावंद करीम के कुछ फरिश्ते हैं जो अर्श के इर्द गिर्द जो है तस्बीह करते हैं, मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। खूब ये सवाल पैदा होता है कि इसका मतलब कोई अर्श कोई चीज़ है जिसके इर्द गिर्द जनाब तस्बीह का निज़ाम है, इस्तिग़फ़ार का निज़ाम है, उसको उठाने वाले कुछ हैं, इसका मतलब कोई हकीकत है। वो हकीकत जिस्मानियात नहीं है कि आप एक लकड़ी का, जनाब सोने का, चांदी का एक तख्त बना लें, बल्कि वो हकीकत कौन सी है? जिस तरीके परवरदिगार की ज़ात जो है जिस्म जिस्मानियात से मावरा और बालातार है, इसी तरीके से अर्श जिस पर वो है वो भी जिस्मानियात से क्या है? मावरा और बालातार है। पर ये नज़रिया नहायत ही मुहिम है, जिसको मरहूम अल्लामा तबातबाई फरमाते हैं कि इस पे गौर करना चाहिए कि ये जो ज़ुबान किनाए की, फिर भी ज़ुबान किनाए की है, लेकिन किनाए की ज़ुबान का ये माना नहीं है कि कोई हकीकत ही खारिज में नहीं है। हकीकत है खारिज में, लेकिन वो हकीकत जिस्मानियात से क्या है? बालातार है। बस ये जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं या ज़ल अर्शिल अज़ीम, आज की गुफ्तगू में हमने ये देखा है कि अर्श अजीम का वो मालिक है। इसका क्या मतलब है? ऐ परवरदिगार, तेरे कंट्रोल में है मुसीबतों को टालना। जिस तरह की तेरी ज़ात के कंट्रोल में पूरे कायनात की सल्तनत तेरे अंडर में है, तेरे पास है, वो ये मुसीबत उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो खुदावंद करीम का मौला ने किस नाम से याद किया? या ज़ल अर्शिल अज़ीम, यानी इतना अजमत वाले अर्श के मालिक ज़ात तेरे लिए जनाब ये पूरे कायनात को तू निज़ाम चला रहा है। आप कायनात का निज़ाम जनाब अली शमसी, तो वो मंजूम शमसी को कहें, कहकशान का निज़ाम जो भी उसी के अंडर में है। तो ये मैं इंसान ज़ईफ़ पे ये मुसीबत आ पड़ी, तो ये तो कोई कुछ भी नहीं है। अब ये खुदा को उस बड़े नाम से पुकारा जा रहा है, कौन सा? या ज़ल अर्शिल अज़ीम। और ये अर्श अज़ीम का क्या माना हुआ? अज़मत वाला है, साहिब ऐसी ज़ात जो अर्श अज़ीम की मालिक है। और अर्श का माना हमने क्या किया? अर्श एक जनाब एक हकीकत है जो जिस्मानियात में से नहीं है, जिस्म भी नहीं है, बल्कि जिस्मानियात से मावरा है। जैसे हमारी रूह है, रूह मुजर्रद है, ऐसी वो हकीकत भी क्या है? एक मुजर्रद है। मुनतहा जो ज़ुबान है अर्श की, इससे किस चीज़ को समझाना चाहते हैं? अर्श से ये समझाना चाहते हैं कि परवरदिगार की ज़ात क्या है? साहिब इक़्तिदार है, उसके पास पूरी सल्तनत और मुल्क का निज़ाम। यानी खुदावंद करीम को हर चीज़ पर क्या है? इहाता हासिल है। इहाते के निज़ाम को समझाने के लिए अर्श बोला जा रहा है, जो कि वहाँ पे अल्लाह ताला के पास एक हकीकत नाम की चीज़ भी मौजूद है, जो कि क्या है? जिस्म जिस्मानियात से बाला तारा है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन।